तो मेरी नजर में वो सिर्फ अख्तरुल ईमान है। अगर कोई तस्लीमुद्दीन साहब की तरह जारहाना तौर पर सीमांचल की आवाम के लिए लड़ेगा तो अख्तरुल ईमान है। अगर कोई मौलाना असराउल हक कासमी की तरह सब्र के साथ और अपने इरादों को मुकम्मल करने का अगर कोई हिम्मत रखता है तो अख्तरुल ईमान आपके पास है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आपकी नुमाइंदगी के लिए, आपकी क़यादत के लिए, अगर क़यादत नहीं मानते तो कम से कम रहबर को मान लो अख्तरुल ईमान को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात यह है कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर एक साफ और वाज़ेह तौर पर आपसे एक बात का वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 23 मई को जब नतीजे आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन आपकी दुआओं से मुझे हैदराबाद का रुकने पार्लिमान मुंतखब करेगा और साथ ही साथ आप तमाम की वोट और दुआओं के नतीजे में अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला किशनगंज के एमपी बनेंगे। और जब मैं और अख्तरुल ईमान साहब दिल्ली को जाएंगे तो मैं किशनगंज की आवाम से, सीमांचल की आवाम से, बिहार की आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से एक वादा कर रहा हूं। हम जब दिल्ली में जाएंगे, हम दोनों एमपी इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने नहीं देंगे। हमारी जो मुतबादिल बनेगा दिल्ली में, जो नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेगा, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान उस मुतबादिल की तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है, हमारी दिल की ख्वाहिश ही है कि हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई इस मजमे से पूछ सकता है उठकर कि बताओ ओवैसी तुम क्या कोशिश कर रहे हो? तो मेरी कोशिश ये है मेरे भाई कि जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 17 पार्लियामेंट की सीट पर हमने वहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तायीद की। 16 पार्लियामेंट की सीट पर वो कामयाब होंगे और एक हैदराबाद की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बरतरी को बरकरार करेगी। ये 17 पार्लियामेंट की सीटें और तेलंगाना के पड़ोस में जिस तरह आपके पास झारखंड है, वहां पर आंध्रा रियासत है, वहां पर 25 पार्लियामेंट की सीटें हैं। उसमें से 20 सीट पर इंशाअल्लाह जगनमोहन रेड्डी कामयाब होंगे। वो 20 और तेलंगाना की 17, अख्तरुल ईमान की किशनगंज की एक सीट, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की सीट और जो महाराष्ट्र में हमने बाबा साहिब अम्बेडकर जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, का आईन बनाया, हम प्रकाश अम्बेडकर साहब की महाराष्ट्र में तायीद कर रहे हैं, उनके भी एमपी कामयाब होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा 40 से जायद एमपी जब दिल्ली को जाएंगे, आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ और हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह एक नया वजीर आजम आपको तोहफे के तौर पर देंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात यह है कि यकीनन सीमांचल पसमानदा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप ये समझते हैं कि किशनगंज या सीमांचल की गुर्बत
यहां से नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों से हो जाएगा नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए आपको अपने वोट के जरिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करना पड़ेगा। जब अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो कोई भी वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह मोदी तो नहीं होगा, उसके सामने अख्तरुल ईमान और हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बना दिया गया मगर बराए नाम उसको बनाया गया है, हम लड़कर उसके लिए पैसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां आपके इस इलाके में हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करेंगे कि मरकजी हुकूमत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम यहां पर किया जाए और अगर हो सके तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जो नई सरकार बनेगी हम उनसे कहेंगे कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम सीमांचल में किया जाना चाहिए, क्योंकि हमको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है और उनकी मेहनतों को हमको याद रखना है। अगर हम उनकी कुर्बानी और मेहनतों को भूल जाएंगे तो याद रखिए ये बहुत गलत काम होगा। इसी तरह हमको और भी आगे बढ़ना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो आपका एमपी, जो आपका सांसद बनकर जाएगा अख्तरुल ईमान, वो अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब जाएगा तो गूंगा बनकर नहीं बैठेगा। अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि वजीर आजम साहब, मुझे सीमांचल की गरीब माँ और बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, सीमांचल के बुजुर्गों ने मेरी सरपरस्ती की है और सीमांचल का नौजवान जिसकी आंखों में आंसू नहीं खून बह रहा है, वो मुझे इसलिए इस ऐवान में भिजाया है कि मैं उस हिस्से के, उस खित्ते के इंसाफ के लिए आपसे मुतालबा करूं और ये हमारे मुतालबात है। मेरे भाई, मैं पिछले 15 साल से हिंदुस्तान की लोकसभा में रुकन होने का एजाज मुझे अल्लाह ने दिया है, मगर यकीन जानिए सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के किसी ने भी सीमांचल का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। यही मुझे तकलीफ होती है। अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर बिहार प्रदेश शेर नशीब तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब, गुलाम सरवर साहब, कौम और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस पार्लियामानी इलेक्शन में आप तमाम से मेरी एक इल्तिजा है कि 18 अप्रैल के दिन आप तमाम मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और वोट का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिए कि सीमांचल की ये सरजमीन, इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आज इस सरजमीन में
कोई ऐसा खद्दावर शख्सियत नहीं है जो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लाखों गरीबों और मुस्लिमों की एक आवाज बन सके। हमने अपना एक अजीम नुकसान हमने उठाया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तस्लीमुद्दीन साहब को अपने पास बुला लिया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौलाना सहोरा कासमी साहब को अपने पास बुला लिया। वो दुनिया से दोनों बड़े बड़े कायदीन चल बसे। आज सीमांचल के पास इन दोनों का अगर कोई मुतबादिल या इनका नाम बदल है तो मेरी नजर में वो सिर्फ अख्तरुल ईमान है। अगर कोई तस्लीमुद्दीन साहब की तरह जारहाना तौर पर सीमांचल की आवाम के लिए लड़ेगा तो अख्तरुल ईमान है। अगर कोई मौलाना सहोरा कासमी की तरह सब्र के साथ और अपने इरादों को मुकम्मल करने का अगर कोई हिम्मत रखता है तो अख्तरुल ईमान आपके पास है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आपकी नुमाइंदगी के लिए, आपकी क़यादत के लिए, अगर क़यादत नहीं मानते तो कम से कम रहबर तो मान लो अख्तरुल ईमान को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात यह है कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर एक साफ और वाज़ेह तौर पर आपसे एक बात का वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 23 मई को जब नतीजे आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन आपकी दुआओं से मुझे हैदराबाद का रुकने पार्लिमान मुंतखब करेगा और साथ ही साथ आप तमाम की वोट और दुआओं के नतीजे में अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला किशनगंज के एमपी बनेंगे। और जब मैं और अख्तरुल ईमान साहब दिल्ली को जाएंगे तो मैं किशनगंज की आवाम से, सीमांचल की आवाम से, बिहार की आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से एक वादा कर रहा हूं। हम जब दिल्ली में जाएंगे हम दोनों एमपी इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने नहीं देंगे। हमारी जो मुतबादिल बनेगा दिल्ली में, जो नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेगा, आप इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान उस मुतबादिल की तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है, हमारी दिल की ख्वाहिश ही है कि हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई इस मजमे से पूछ सकता है उठकर कि बताओ ओवैसी तुम क्या कोशिश कर रहे हो? तो मेरी कोशिश ये है मेरे भाई कि जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 17 पार्लियामेंट की सीट पर हमने वहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तायीद की। 16 पार्लियामेंट की सीट पर वो कामयाब होंगे और एक हैदराबाद की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बरतरी को बरकरार रखेगी। ये 17 पार्लियामेंट की सीटें और तेलंगाना के पड़ोस में जिस तरह आपके पास झारखंड है, वहां पर आंध्रा रियासत है, वहां पर 25 पार्लियामेंट की सीटें हैं। उसमें से 20 सीट पर इंशाअल्लाह जगनमोहन रेड्डी कामयाब होंगे। वो 20 और तेलंगाना की 17, अख्तरुल ईमान की किशनगंज की एक सीट, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की सीट, और जो महाराष्ट्र में हमने बाबा साहिब अम्बेडकर जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, जिसने हिंदुस्तान का आईन बनाया,
हम प्रकाश अंबेडकर साहब की महाराष्ट्र में तायीद कर रहे हैं, उनके भी एमपी कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा 40 से ज्यादा एमपी जब दिल्ली को जाएंगे, आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह एक नया वजीर आजम आपको तोहफे के तौर पर देंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात यह है कि यकीनन सीमांचल पसमानदा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप ये समझते हैं कि किशनगंज या सीमांचल की गुर्बत, यहां से नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों से हो जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए आपको अपने वोट के जरिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करना पड़ेगा। जब अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो कोई भी वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह मोदी तो नहीं होगा, उसके सामने अख्तरुल ईमान और हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बना दिया गया मगर बराए नाम उसको बनाया गया है, हम लड़कर उसके लिए पैसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां आपके इस इलाके में हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करेंगे कि मरकजी हुकूमत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम यहां पर किया जाए। और अगर हो सके तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जो नई सरकार बनेगी हम उनसे कहेंगे कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम सीमांचल में किया जाना चाहिए, क्योंकि हमको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है और उनकी मेहनतों को हमको याद रखना है। अगर हम उनकी कुर्बानी और मेहनतों को भूल जाएंगे तो याद रखिए ये बहुत गलत काम होगा। इसी तरह हमको और भी आगे बढ़ना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो आपका एमपी, जो आपका सांसद बनकर जाएगा अख्तरुल ईमान, वो अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब जाएगा तो गूंगा बनकर नहीं बैठेगा। अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि वजीर आजम साहब, मुझे सीमांचल की गरीब माँ और बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, सीमांचल के बुजुर्गों ने मेरी सरपरस्ती की है और सीमांचल का नौजवान जिसकी आंखों में आंसू नहीं खून बह रहा है, वो मुझे इसलिए इस ऐवान में भिजाया है कि मैं उस हिस्से के, उस खित्ते के इंसाफ के लिए आपसे मुतालबा करूं। और ये हमारे मुतालबात है मेरे भाई। मैं पिछले 15 साल से हिंदुस्तान की लोकसभा में रुकन होने का एजाज मुझे अल्लाह ने दिया है, मगर यकीन जानिए सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के किसी ने भी सीमांचल का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। यही मुझे तकलीफ होती है। अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर बिहार प्रदेश शेख नसीम तशरीफ फरमा, मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब, गुलाम सरवर साहब, कौम और मिल्लत के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ
कि इस पार्लियामानी इलेक्शन में आप तमाम से मेरी एक इल्तिजा है कि 18 अप्रैल के दिन आप तमाम मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और वोट का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिए कि सीमांचल की ये सरजमीन, इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आज इस सरजमीन में कोई ऐसा खद्दावर शख्सियत नहीं है जो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लाखों गरीबों और मुसलमानों की एक आवाज बन सके। हमने अपना एक अजीम नुकसान हमने उठाया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तस्लीमुद्दीन साहब को अपने पास बुला लिया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौलाना सहोदर कासमी साहब को अपने पास बुला लिया। वो दुनिया से दोनों बड़े बड़े कायदीन चल बसे। आज सीमांचल के पास इन दोनों का अगर कोई मुतबादिल या इनका नाम बदल है तो मेरी नजर में वो सिर्फ अख्तरुल ईमान है। अगर कोई तस्लीमुद्दीन साहब की तरह जारहाना तौर पर सीमांचल की आवाम के लिए लड़ेगा तो अख्तरुल ईमान है। अगर कोई मौलाना सहोदर कासमी की तरह सब्र के साथ और अपने इरादों को मुकम्मल करने का अगर कोई हिम्मत रखता है तो अख्तरुल ईमान आपके पास है। तो इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आपकी नुमाइंदगी के लिए, आपकी क़यादत के लिए, अगर क़यादत नहीं मानते तो कम से कम रहबर तो मान लो अख्तरुल ईमान को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात यह है कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर एक साफ और वाज़ेह तौर पर आपसे एक बात का वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 23 मई को जब नतीजे आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन आपकी दुआओं से मुझे हैदराबाद का रुकने पार्लियामान मुंतखब करेगा और साथ ही साथ आप तमाम की वोट और दुआओं के नतीजे में अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला किशनगंज के एमपी बनेंगे। और जब मैं और अख्तरुल ईमान साहब दिल्ली को जाएंगे तो मैं किशनगंज की आवाम से, सीमांचल की आवाम से, बिहार की आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से एक वादा कर रहा हूं, हम जब दिल्ली में जाएंगे हम दोनों एमपी इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने नहीं देंगे। हमारी जो मुतबादिल बनेगा दिल्ली में, जो नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से रोकेगा, आप इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान उस मुतबादिल की तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है, हमारी दिल की ख्वाहिश ही है कि हिंदुस्तान हमारे वतन अजीज का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई इस मजमे से पूछ सकता है उठकर कि बताओ ओवैसी तुम क्या कोशिश कर रहे हो? तो मेरी कोशिश ये है मेरे भाई कि जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 17 पार्लियामेंट की सीट पर हमने वहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तायीद की। 16 पार्लियामेंट की सीट पर वो कामयाब होंगे।
और एक हैदराबाद की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बरतरी को बरकरार रखेगी। ये 17 पार्लियामेंट की सीटें और तेलंगाना के पड़ोस में जिस तरह आपके पास झारखंड है, वहां पर आंध्रा रियासत है, वहां पर 25 पार्लियामेंट की सीटें हैं। उसमें से 20 सीट पर इंशाअल्लाह जगनमोहन रेड्डी कामयाब होंगे। वो 20 और तेलंगाना की 17, अख्तरुल ईमान की किशनगंज की एक सीट, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की सीट, और जो महाराष्ट्र में हमने बाबा साहिब अम्बेडकर जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, जिसने हिंदुस्तान का आईन बनाया, हम प्रकाश अम्बेडकर साहब की महाराष्ट्र में तायीद कर रहे हैं, उनके भी एमपी कामयाब होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा 40 से ज्यादा एमपी जब दिल्ली को जाएंगे, आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह एक नया वजीर आजम आपको तोहफे के तौर पर देंगे। तीसरी बात यह है कि यकीनन सीमांचल पसमानदा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप ये समझते हैं कि किशनगंज या सीमांचल की गुर्बत, यहां से नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों से हो जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए आपको अपने वोट के जरिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करना पड़ेगा। जब अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो कोई भी वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह मोदी तो नहीं होगा, उसके सामने अख्तरुल ईमान और हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बना दिया गया, मगर बराए नाम उसको बनाया गया है। हम लड़कर उसके लिए पैसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां आपके इस इलाके में हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करेंगे कि मरकजी हुकूमत